जीव के बदला जीव। मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ उसमें मुझे पता चला कि उसकी बॉडी के ऊपर मल्टीपल कंटेंशंस हैं, यानी बहुत सारे निशान हैं। यहाँ पर है, उसके एल्बो के पास है, उसके गले पे ऐसा है, ऐसा मतलब रस्सी से कुछ तो बांधा है, उसके फेस पे ऐसा मतलब फेस उसका बांधा है ओढ़नी से। ये है कि जिस तरीके से उसने मेरी बहन को मारा है, ठीक है, उसको उसके ऊपर एसिड फेंका है, उसके साथ पता नहीं क्या किया है, वो जिस तरीके से उसको मारा है ना, उस तरीके से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। खूप अत्यंत वेदनादायक घटना आहे, अत्यंत वेदनादायक। 8 वर्षाची मुलगी जी आता जगायला शिकत होती तिची अशी निर्गुण हत्या झालेली। मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊ इच्छिते की ह्या लहान मुलीला न्याय मिळवा, न्याय मिळवून द्या। घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस भी जवाबदार है, क्योंकि ऐसे जो गांजा चरस बिकते हैं इनको बेचने देते हैं। लोग गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, वो सब क्या है, उसको देखभाल करना है। तो टॉर्चर किए के मारे वो छोटी सी बच्ची को, वैसे हम लोग भी उसको टॉर्चर करके मारेंगे और यहाँ पे आप लोग हम लोग को उन लोग को लाके दो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस गांव में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वही गांव है जहाँ पर 8 साल की मासूम बच्ची चांदनी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कमरा नंबर 4 से बताया गया है कि उसी कमरे में रहने वाला एक किशोर जिसकी उम्र 14 से 15 या कुछ आसपास बताई जा रही है, उसके पिता के सहयोग के साथ में कमरा नंबर 5 में एक लाश रख दी जाती है। वो लाश होती है चांदनी की। उसके परिवार है यहाँ पर पूरी तरह रोते बिलखते परेशान और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे चांदनी के साथ आज पूरा गाँव है, गांव के साथ पूरा इलाका है और शिवसेना के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनिल जी, नम्रता जी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ साथ उनका कहना है कानूनी तरीके से चांदनी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं चांदनी को न्याय दो, इसकी मांग अब प्रचंडतापूर्वक फैल चुकी है। हालांकि जो जिसने हत्या की है उसमें जो सहयोगी थे किशोर, जो बताया जा रहा है कमरा नंबर 4 में वो परिवार रहता था, उसी में एक युवक था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसमें उनके पिता का भी सहयोग था। उसमें पुलिस की हिरासत में वो सब हो चुके हैं। लेकिन आइए परिवार का क्या कुछ कहना है ये बात करते हैं। क्या कहना है अब उनके चांदनी के भाई, क्या कहेंगे आप, क्या मांग है आपकी और अब तक की घटना पर क्या कुछ कहना है? सर, अभी जो घटना जो मेरी बहन के साथ जो हुआ है उसमें मुझे ये पता चला है, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ उसमें मुझे पता चला कि उसकी बॉडी के ऊपर मल्टीपल कंटेंशंस हैं, यानी बहुत सारे निशान हैं। यहाँ पर है, उसके एल्बो के पास है, उसके गले पे ऐसा है, ऐसा मतलब रस्सी से कुछ तो बांधा है, उसके फेस पे ऐसा मतलब फेस उसका बांधा है ओढ़नी से, है ना, और उसके सर पे जिस ऐसा लगा पत्थर के कुछ निशान मारे हुए हैं, ऐसा उस पर सब कुछ है। और उसके पैर बांधे हुए थे, तो जो जिस बेल्ट से उसका पैर बांधे हुए थे वो प्रथमेश का था, लड़का था। उससे पता चला कि ये बेल्ट जिसका है वही उसका कातिल। ऐसा पुलिस वालों ने हम लोग से कहा था कि जिसका बेल्ट है वही उसका कातिल है। तो हम लोग को पहले बेल्ट के बारे में पता करना पड़ेगा किसका है। तो बाद में उसके फ्रेंड ने बताया कि वो जो बेल्ट था वो बेल्ट वो उसने उसको गिफ्ट दिया था प्रथमेश को, तो उसके थ्रू उसके बारे में पता चल गया। अच्छा, इसमें जो ये साइड में चूंकि 6 में आप लोग रहते थे, 5 में 5 नंबर खाली था और कमरा नंबर 4 में वो लोग रहते थे, तो कुछ उनसे अनबन थी, कुछ बातचीत हो चुकी थी, कुछ ज्वेलर्स के कारण ऐसा कुछ किया गया? सर, एक एक्सीडेंट जो मेजर मैं बताता हूँ, थोड़ी बहुत तो नेबर है होती रहती है, लेकिन एक मेजर जो इंसिडेंट हुआ था 5 से 6 महीना पहले कि मम्मी शाम को पूजा करने के लिए आई घर पे जेंट्स कोई नहीं था, ठीक है, ये वाले घर पे कोई भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ मम्मी आई। इसमें हम लोग रहते भी नहीं, सिर्फ सोने के लिए आते हैं रात को। तो मम्मी शाम को पूजा करने के लिए आई, तो वो उसके जो प्रथमेश लड़का है जो विक्टिम है, जो उसके पापा पिए हुए थे, ठीक है, और मम्मी इधर आई ना, तो मम्मी जो है हम लोग का ओरिजिन यूपी बिहार है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा भैया बोलते हैं, तो आके ऐसा गाली दे रहा था कि ये भाई मतलब बहुत ही रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा था, बहुत ही रॉन्ग वर्ड। तो मम्मी ने उसे बोला कि क्यों बोल रहे हो, मतलब सबको क्यों बोल रहे हो, हम लोग को क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो उसने मम्मी का हाथ पकड़ लिया था, ऐसा मतलब मारने के लिए भी उठा था, वो गाली भी दिया था उसने। तो ये यही है, लेकिन इसमें तो सर गलती तो उसकी है ना, तो ये गलती उसकी है, तो फिर उसी ने ही क्यों ऐसा किया? नशा, हाँ, वो बहुत पीता था, दारू वगैरह पीने का बहुत ही आदत था उसको। वो जब भी पीता है उसके पापा तभी कुछ ना कुछ मतलब मोहल्ले में। क्या लगता है इस इलाके में नशे की वजह से और भी अंजाम हो सकते, उसे रोकना चाहिए?
हाँ सर, नशा रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो लोकल एरिया है यहाँ पे कोई भी किसी को टोकने में नहीं आता है कि तुम क्यों सिगरेट पी रहे हो, क्यों दारू पी रहे हो। ये सब अपराध है अपना ये पूरी सोसाइटी में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे ये सब पीना अपराध है। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ सकती है। हाँ, इससे नशे की वजह से ही ज़्यादातर बढ़ती है सर। अच्छा, ये अब क्या मांग है आपकी? लगभग पुलिस लगातार जांच कर रही है, लगभग 36 से 40 घंटे के अंतराल में आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सर हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से उसने मेरी बहन को मारा है, ठीक है, उसको उसके ऊपर एसिड फेंका है, उसके साथ पता नहीं क्या किया है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसको मारा है ना, उस तरीके से उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नर्मदा जी क्या कहेंगी? जिस तरीके से घटना है, जिस तरह से ये घटना है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। एक बेटी 8 साल की अब इस दुनिया में नहीं है, चांदनी, क्या कहेंगी? खूप अत्यंत वेदनादायक घटना आहे, अत्यंत वेदनादायक। 8 वर्षाची मुलगी जी आत्ता जगायला शिकत होती तिची अशी निर्गुण हत्या झालेली आहे। त्या हत्याराला पोलिसांनी पकडलेलं आहे। पोलीस त्यांचं काम अगदी व्यवस्थित करत आहेत, त्या बाबतीत डाऊट नाही आहे। पण फ्युचरमध्ये इन केस इथे खूप लहान मुली आहेत, हे फ्युचरमध्ये ही प्रवृत्ती कुठेतरी थांबली पाहिजे। हे जे चरस गांजा, ही लहान वयातली किशोर वयातली मुलं जी चरस गांजा सिगरेट दारूकडे वळतात, त्यांना हे थांबवलं पाहिजे, ही नशा थांबवली पाहिजे। लहान मुलांना अवेअरनेस असला पाहिजे। गुड टच बॅड टच हे तुम्ही मला म्हणताय की तुम्ही स्कूलमध्ये घेतायत, पण स्कूलमध्ये सर्वच जातात का? असे कितीतरी मानसिक घाणेरड्या प्रवृत्तीचे लोक आपल्या समाजात वावरत आहेत, त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। मी माझ्या सरकारला, मी माझ्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊ इच्छिते की ह्या लहान मुलीला न्याय मिळवा, न्याय मिळवून द्या। आणि त्याकरता ही जी प्रवृत्ती आहे, ही नशा करून हे जे विचित्र मानसिक स्थितीने ज्या मुलीचं निर्गुण हत्या झालेली आहे, तिला न्याय द्या आणि ह्याच्यावर कठोर कारवाई घ्या। ह्याच्यासाठी तुम्ही अवेअरनेसचे कॅम्प चालले पाहिजेत, अवेअरनेस, गुड टच बॅड टच। आणि हे जे सगळी लहान मुलं, जी किशोर वयातली मुलं हे दारूच्या नशेच्या आहारी जाऊन हे सगळं करतात, हे सगळं थांबलं पाहिजे। पोलीस तर आपली जांच करत आहेत, त्या बाबतीत मला काही डाऊट नाही आहे। आज मुलीच्या आरोपी जे 40 तासात त्यांनी पकडलेले आहेत, जो दुसरा एक आरोपी फरार होता तोही ताब्यात आलेला आहे। फक्त ही आमची जी जनता आहे, जी लहान मुलीची आई वडील आहेत, ते खूप भावूक झालेले आहेत। आम्हीही खूप भावूक आहोत, कारण एक लहान मुलीला निर्गुणपणे मारलेला आहे। तिच्या ज्या मृत्यूला जो कारणीभूत आहे त्याला कठोर शिक्षा व्हावी, हे माझं म्हणणं आहे। आम्ही सगळे ह्या समाजाबरोबर आहोत, त्यांच्या आई वडिलांबरोबर आहोत, एवढंच सांगू इच्छिते। अनिल जी, जलता नहीं, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उसके बाद समाज में एक अलग वातावरण होता है। हर बच्चा, हर माँ अपनी बेटी को जब बाहर भेजता है तो डर लगता है, बच्चा जब बाहर खेलने जा रहा है डर लगता है। तो इस तरह का वातावरण भी इस मोहल्ले में होगा, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये जो घटना हुई है ये एक विकृति का प्रदर्शन करती है। आपको पता होगा तुलिंज पुलिस स्टेशन में ऐसे 2 माथे फिरू के पोस्टर जाहिर किए थे, जिन्होंने 10 और 12 साल के बच्चों के साथ इन्होंने कृत्य की थी, और उसमें से एक आरोपी पकड़ा गया, एक आरोपी अभी भी फरार है। तो ये जितना भी ऐसे विकृत हो रहा है, समाज को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अपनी ही बच्ची नहीं है, किसी की भी बच्ची निकलती है, उस बच्ची पे ध्यान दो। जो जागरूक नागरिक है उसने उस पे ध्यान देनी चाहिए। और ये एकदम विकृतता है। और इन बच्चे 8 साल की, इसको फोटो देख के हमेशा मन में ऐसा मतलब मैंने जिस दिन देखा था ये वीडियो, उसी दिन मुझे दर्द हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पाऊंगा, लेकिन मैं आया यहाँ, मैं फिर इस फैमिली के साथ में खड़ा हूँ, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी कायदेशीर मदद होगी, जो भी कायदेशीर हेल्प होगी, वो मैं इनको हमेशा देने को तैयार हूँ। और मैंने पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बढ़ानी चाहिए, यहाँ पेट्रोलिंग यही नहीं तो हर स्लम एरिया, जितने भी स्लम एरिया है वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि स्लम एरिया में आजकल गांजा, चरस ये खुलेआम बिकता है, और ये पुलिस के निगरानी में बिकता है। ये पुलिस का फेलियर है। ये पुलिस, आज जो घटना हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस भी जवाबदार है, क्योंकि ऐसे जो गांजा चरस बिकते हैं इनको बेचने देते हैं, और इनके इन्फॉर्मर भी होते हैं, इनको पता है कहाँ से गांजा आता है, कौन चरस बेचता है। तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हफ्ताखोरी बंद करो, और ये जो गांजा बेचता है, चरस बेचता है, पहले इनको पकड़ो, तो पीने वाले ऑटोमेटिक बंद हो गए। तो ये है माँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह व्यथित हैं, परेशान हैं। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि चांदनी को न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ उपस्थित हैं वो चांदनी की बहन, चांदनी की बड़ी बहन है, हमारे साथ बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे, क्या नाम है? सर जैसा उन लोगों ने वैसा किया है ना सर, वैसा हम लोग को चाहिए, पर ऐसा नहीं कि पुलिस थाने में जाकर हम लोग के सामने उन लोग को सजा चाहिए, यहीं पे चाहिए, यहीं पर सर बस हम लोग करेंगे, यहीं पे चाहिए। उसकी बहन, जैसे इसकी बहन के साथ में हुआ है, जैसे इसकी बहन के साथ में टॉर्चर किए के मारे वो छोटी सी बच्ची को, वैसे हम लोग भी उसको टॉर्चर करके मारेंगे। और यहाँ पे आप लोग हम लोग को उन लोग को लाके दो बस। तो यहाँ पूरी तरह इनका कहना है 8 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक,
8 साल की इस बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ है सर। हमारी मांग है 5 मिनट के लिए हमारी पब्लिक के हाथ में दे दो, फिर हम उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से परिवार ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, अब आने वाले समय में ऐसे ही इलाके में पुलिस कितनी पेट्रोलिंग करती है, आने वाले समय में चांदनी को कितना न्याय मिलता है, और आने वाले समय में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कितने कम होते हैं, और ऐसे आगे घटनाएं ना हो इस पर कितनी रोकथाम लगती है।